Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन के बारे में, जिसको हम स्टमक कहते हैं या आमाशय भी कहते हैं। ये बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो खाने को या हमारे फूड को स्टोर करने का काम करता है, उसे ब्रेक डाउन करने का काम करता है और स्टोरेज का भी काम करता है। आज हम जानेंगे कि स्टमक की कैसी संरचना होती है, स्टमक में क्या केमिकल्स रिलीज होते हैं और स्टमक कैसे बना होता है, क्या उसकी स्ट्रक्चर्स होती है, इसके बारे में हम बात करें। पहले अगर हम स्टमक की बात करें तो स्टमक इज अ वाइटल ऑर्गन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन फूड एंड एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट। जैसे कि मैंने बताया, स्टमक जो होता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक वाइटल ऑर्गन होता है। अगर स्टमक ना हो तो खाने को ना ही हम स्टोर कर सकते हैं और ना ही खाने को हम डाइजेस्ट या ब्रेक डाउन कर सकते हैं। या हम इसको एक प्रकार से और डिफाइन कर सकते हैं, स्टमक इज अ मस्कुलर जे शेप्ड ऑर्गन। कैसा? जे शेप्ड ऑर्गन होता है। जे शेप या जे आकार का यह ऑर्गन होता है जो हमारे एब्डोमेन के अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है और यह डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है। हमारा खाली स्टमक जब खाली हो, हमारे स्टमक में कोई फूड ना हो, तो वह 12 इंच लॉन्ग और 6 इंच वाइड मीन्स चौड़ा होता है। वहीं अगर हम खाने को खाते हैं या हमारी स्टमक में फूड होता है तो उसकी लेंथ और उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। ये मीन्स कहें कि यह इसमें स्ट्रेचिंग की भी कैपेसिटी होती है। ये स्ट्रेच हो सकता है, बड़ा हो सकता है। जैसे हम खाना खाते हैं, थोड़ा इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन नॉर्मल 12 सेंटीमीटर लॉन्ग और 6 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ये आप देख सकते हैं, स्टमक ये ऑर्गन है जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के इस अपर एब्डोमेन पार्ट में प्रेजेंट होता है और बेसिकली इसका काम होता है खाने को स्टोर करना। द स्टमक इज लोकेटेड इन द अपर एब्डोमेन जस्ट बिलो द डायफ्राम और यह ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यह ईसोफेगस है और स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, तो ये ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट रहता है। लोकेशन की बात करें कि स्टमक हमारी बॉडी में 9 रीजन्स में किस रीजन में प्रेजेंट होता है। हमारे एब्डोमेन में 9 रीजन होते हैं जिनका नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, एपिगैस्ट्रिक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, राइट लंबर अम्बिलिकस, लेफ्ट लंबर, राइट इलियक हाइपोगैस्ट्रिक, लेफ्ट इलियक। और जो हमारा स्टमक होता है वो दूसरे वाले रीजन मीन्स एपिगैस्ट्रिक रीजन में प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो जो हमारा स्टमक है यह मस्कुलर ऑर्गन है जो कि एक्सपैंड टू होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ फूड, एक्सपैंड भी हो सकता है। और इस ऑर्गन्स के 5 मेन पार्ट होते हैं, 5 पार्ट होते हैं या 5 रीजन कह लीजिए, जिसमें सबसे पहला है कार्डियक, दूसरा है फंडस, तीसरा है बॉडी, चौथा पाइलोरिक एंट्रम और पांचवा पाइलोरस। ये 5 पार्ट में डिवाइड होता है या इसके 5 पार्ट होते हैं या रीजन होते हैं। इनर सरफेस या लाइनिंग की, स्टमक के इनर सरफेस या लाइनिंग को हम स्पेशल नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं रूगे, RUGAE, इस नाम से हम जानते हैं। स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे, सबसे पहला है कार्डिया, दूसरा है फंडस, तीसरा है बॉडी, चौथा है
पाइलोरस या पांचवा पाइलोरिक एंट्रम। ये 5 पार्ट या 5 रीजन में डिवाइड होता है। इसकी ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी लेयरिंग भी है कि कितने लेयर का बना होता है। सबसे नीचे वाला म्यूकोसा, उसके ऊपर वाला सब म्यूकोसा, उसके बाद मसल्स लेयर और उसके ऊपर सेरोसा। ये 4 लेयर से बना हुआ ऑर्गन होता है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इनर लाइनिंग को हम रूगे के नाम से जानते हैं। जो इसका फंक्शन होता है वो मेन फंक्शन होता है स्टोरेज करना, फूड को स्टोर करना, और उसका साथ ही साथ इसका काम होता है डाइजेशन में। इसको हम इसका ये हमारी बॉडी में एंजाइम भी रिलीज करता है, HCl रिलीज करता है, एसिड रिलीज करता है। HCl जो एसिड होता है रिलीज करता है जो कि हमारे प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने का भी काम करता है। कुछ दवाओं को स्टमक डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है। हम पानी पीते हैं, उसमें से मैक्सिमम पानी हमारे स्टमक से या दवाएं 30 मिनट्स के अंदर ही एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। तो जो जितनी भी दवाएं होती हैं वो हमारे स्टमक से ही एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। तो ये था ऑल अबाउट द स्टमक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। थैंक यू सो मच।